कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये केवल कहावत नहीं है बल्कि प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा नियम है और ये नियम एनिमल किंगडम में भी जानवरों की जिंदगी पर काफी हद तक असर डालता है। तभी तो सांप, जिनके लिए उनका जहर और नुकीले दांत सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो सिर्फ अंडा खाने के लिए इन्हें छोड़ देते हैं। अब सांप ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस प्रकृति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, फिर चाहे पेलिकन बर्ड का इस तरह से बिहेव करना ही क्यों ना हो। आप सोच रहे होंगे कि भला ये बर्ड आखिर कर क्या रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में तो वैज्ञानिक भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बर्ड्स इस तरह से क्यों करती हैं। क्या ये इस चीज को करके अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती हैं या फिर अपने मुंह को इतना बड़ा करके ये बर्ड्स अपना गाल साफ करती हैं। खैर, इन बर्ड्स के ऐसे बिहेवियर के पीछे का कारण तो पता नहीं, लेकिन जब बात सांपों की आती है तो डेजीपेल्टिस नाम के सांपों की ये प्रजाति एक अलग ही प्रकार की होती है जो सिर्फ और सिर्फ अंडे खाती है। और ऐसा होने की सबसे खास वजह यह है कि ये अंडे कभी भी किसी पर भी पलटवार तो नहीं करते, इसीलिए इन्हें ये अपना भोजन बनाना बहुत आसान समझते हैं। हालांकि दूसरे जानवर मौका पाने पर ही अंडों को खाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर शिकार करके जानवरों को खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन इस प्रजाति के सांप शिकार करने से इतना ज्यादा बचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अंडे ही खाते हैं, फिर चाहे उसके लिए इन्हें अपने मुंह का साइज अपने से बड़ा ही क्यों ना करना पड़े। और यहाँ बात केवल मुंह को बड़ा करने की नहीं है, बल्कि इन अंडों को खाने के दौरान इन सांपों के दांतों को चोट लगती है और ये निकल कर बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ सांपों के अंदर का जहर भी इन अंडों को खाने के दौरान निकल आता है। और बात केवल इतने बड़े साइज के अंडों को निगलने की नहीं होती, बल्कि उन्हें अंदर डालने की भी होती है। और इस चीज के लिए सांप अपनी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से सांप अंडे को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं और जो चीज खाने लायक होती है उसे शरीर के अंदर डाइजेस्ट करने लगते हैं और जो चीज खाने लायक नहीं होती उसे मुंह से वापस बाहर निकाल देते हैं। वैसे सिर्फ डेजीपेल्टिस सांप ही नहीं है जो अपने डाइट में बदलाव लाते हैं, बल्कि कई सारे ऐसे जानवर हैं जो बढ़ते समय के साथ अपनी डाइट बदल रहे हैं। अब जैसे कि आप पैंडा को ही ले लीजिए, इनके पास इतने नुकीले दांत और खतरनाक बाइट फोर्स है कि ये आराम से किसी को भी अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बैम्बू ट्री की लकड़ियों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बैम्बू की ये लकड़ियां कहीं भागे नहीं जाएंगी और ना ही ये किसी पर पलटवार करेंगी। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एडेप्टेशन का ही नतीजा है। जानवर भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर वो इस दुनिया में खुद को नहीं ढालेंगे तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोस्तों, ये बात केवल जानवरों की नहीं है, बल्कि नदियां भी समय के साथ साथ अपने आप को बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए आप अमेज़न नदी की ट्रिब्यूटरी उकाइली रिवर को ही ले लीजिए, जिसकी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ये बात साफ जाहिर करती हैं कि कैसे ये नदी पूरी तरह से बदल रही है। और जाहिर सी बात है, इस नदी के पास रहने वाले लोगों को ये पता है कि ये नदी धीरे धीरे खिसकते हुए उनके घरों के पास आ रही है। खैर, प्रकृति में होने वाले ये बदलाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी पर रह रहे जानवरों के लिए एक चीज समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जब 21 अगस्त 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लग गया था तो लोग काफी एक्साइटेड हुए थे, क्योंकि जहां एक तरफ लोग इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठा रहे थे, वहीं एनिमल किंगडम प्रकृति में होने वाले इस बदलाव की वजह से बौखला सा गया था। हम इंसानों के पास तो सोशल मीडिया और न्यूज वगैरह है जो हमें ये बात बता देते हैं कि ग्रहण लगा हुआ है, इसी वजह से अंधेरा है। लेकिन बेचारे जानवरों का क्या, जो सुबह उठते हैं और कुछ ही देर में उनके लिए फिर से शाम हो जाती है, लेकिन दोबारा से सूरज की रोशनी उन पर पड़ने लगती है और फिर दिन हो जाता है। इस पूरे फेरबदल में जानवर इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है, क्योंकि रात के समय में शिकार पर निकलने वाले जानवर सूर्य ग्रहण के चक्कर में दिन में ही शिकार पर निकल गए। जो जानवर रात के समय में आराम करते हैं वो सोने चले गए। यहाँ तक कि दिन के समय में जिन फूलों को खिलना चाहिए वो ग्रहण की वजह से मुरझा गए, और जब ग्रहण हट गया तो चीजें वापस से नॉर्मल हो गई। लेकिन इसने पूरी पृथ्वी पर अपना एक गहरा असर छोड़ा। पर दोस्तों, किसी भी चीज पर असर छोड़ने के लिए सूरज में ग्रहण लगना जरूरी नहीं है। छोटी से छोटी चीजें भी गहरा प्रभाव डाल जाती हैं। अब जैसे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहे के दिमाग में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पाया जाता है जिसमें कई सारे सेल्स मौजूद हैं, और ये चूहों के एपेटाइट को ऑन और ऑफ कर देता है। और जब ऐसा होता है तो चूहे खाना खाने में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। अब दोस्तों, अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो आपको ओमनिवोरस यानी कि सर्वभक्षी जानवरों के बारे में तो पता ही होगा, जो हर तरह की चीजों को खाते हैं।
ऐसे में डॉग्स, प्राइमेट्स और कई सारे बर्ड्स को ऑमनिवोरस क्रीचर्स कहा जाता है, पर ये लकड़ियों को नहीं खाते। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लकड़ियों के अंदर फल और पत्तियों से 10 गुना ज्यादा मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है। और जिस हिसाब से प्रकृति चल रही है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि केवल टर्माइट्स और बीवर्स ही इस समस्या को जान पाए हैं, क्योंकि ये जीव बड़े आराम से पेड़ों के हार्ड बनने वाले लिग्निन नाम के सब्सटेंस को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर दोस्तों, इंसान के लिए इसे डाइजेस्ट करना ना के बराबर है, क्योंकि अगर आप पेड़ के बिल्कुल पतले से रेशे को भी खाने की कोशिश करेंगे तो भी इसे खा नहीं पाएंगे। और शायद पेड़ों का इतना खूबसूरत होना भी कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अगर ये इतने ज्यादा मजबूत ना होते तो हर कोई इसे अपना भोजन बनाने में लग जाता और अब तक तो पेड़ों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो चुकी होती। लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसे आप चाह कर भी नहीं खा सकते, क्योंकि यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में उगने वाले हॉर्स टेल नाम के ये पेड़ इतने ज्यादा कठोर हैं कि इसके स्टीम्स किसी भी मेटल सरफेस या फिर कांच के ऊपर स्क्रैच बना सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब मेटल के ऊपर स्क्रैच पड़ सकता है तो इसे खाने वाले के मुंह का क्या हाल होगा। यहाँ तक कि अगर कोई पशु भी इस पेड़ को खा लेता है तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, कुछ लोगों को ऊल जरूर खाने की अलग ही सनक सवार होती है। अब जो आप देख रहे हैं उसे करने की गलती से भी मत करिएगा, वरना ना सिर्फ आपको चोट लगेगी बल्कि जान भी जा सकती है। क्योंकि जिस शख्स को आप इस वक्त धारदार ब्लेड खाते हुए देख रहे हैं, इनका नाम आर्थर हेलॉक है, जो ऐसी चीजें खाते थे जिनको खाने के बारे में नॉर्मल इंसान तक सोच नहीं सकता। फिर चाहे वो धारदार ब्लेड हो, दूध की बोतल हो, यहाँ तक कि कपड़े से बनी टोपी तक को ये नहीं छोड़ते थे। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना जाने कितना स्ट्रांग था कि ये कुछ भी खा लेते थे और वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता था और इन्हें कोई नुकसान तक नहीं पहुंचता था। दोस्तों, वैसे तो हम सभी के पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें हाइड्रोलिक एसिड मौजूद होता है जो कि सिक्कों तक को पिघला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में मौजूद इस तरह का जूस किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है तो हम इसे खाते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात तो पेट के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस में जाने से पहले अगर ये खतरनाक चीज आपकी बॉडी में कहीं अटक गई तो जान जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऊपर से हमारी बॉडी को रेगुलर बेसिस पर कैलोरीज के अलावा विटामिन और मिनरल्स वगैरह चाहिए रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेगुलर फूड आइटम से ही मिलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में आयरन की कमी हो तो आप लोहा खा लेंगे, बल्कि आप उन फूड आइटम्स को खाएंगे जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी को दूर करे। इसलिए अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक इंसान को अगर लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो जानवरों द्वारा खाई जाने वाली चीजों को अपने फूड आइटम्स में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, खास करके गिद्ध जो चीजें खाते हैं। अब हम सभी को पता है कि गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो वातावरण को साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि ये मांस तो खाते हैं पर जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए जानवरों के। अब इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि मरे हुए जानवर की बॉडी जो सड़ रही है उसमें कितने बैक्टीरिया और वायरस हैं। ये तो उन्हें बड़े मजे से खाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में उन वायरस और बैक्टीरिया का कोई असर नहीं पड़ता और इनके लिए ये मरी हुई बॉडी केवल एक खाना ही है और कुछ नहीं। जबकि अगर हम उस बॉडी के आसपास भी भटक जाएं तो उससे निकलने वाली बदबू को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अगर हम लोगों ने गलती से भी उसे खा लिया तो आप समझ जाइए कि हमारे शरीर का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, जानवरों से लेकर हम इंसानों द्वारा खाए गए अलग अलग फूड आइटम्स और उनके असर के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, पर दोस्तों अब आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।